इमरजेंसी के लिए आपको किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से तैयारी होती है आपकी? देयर इज अ लेवल ऑफ इमरजेंसीज व्हिच वी हैव टू ट्रेन। देयर इज अ फायर इमरजेंसी, अगर एयरक्राफ्ट में आग लग जाए तो क्या करोगे? ठीक है, देयर इज अ मेडिकल इमरजेंसी जो कि बहुत होती है। ठीक है, अगर एयरक्राफ्ट के अंदर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के बाद फॉर एग्जांपल हम रशिया के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है, और एक ओल्ड एज पैसेंजर गिर गया, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आप तो अपने गैली में काम करो, लेकिन नहीं, द कैबिन क्रू और द फ्लाइट क्रू इज अ हाफ इंजीनियर, हाफ डॉक्टर, हाफ नर्स, हाफ फायर फाइटर, हाफ पायलट, हाफ क्रू। तो वी हैव टू मैनेज ऑल द पोस्ट इन फ्लाइट ओनली। तो कभी कभार क्या होता है कि कोई हाईजैक सिचुएशन आ जाती है, उसके लिए हमें ट्रेन किया जाता है, हमें किन लोगों से कोऑर्डिनेट करना है। इवन वी नो हाउ टू नेगोशिएट विद द टेररिस्ट आल्सो। आपके सामने टेररिस्ट खड़ा है और आपके यहाँ पे गोली लगी हुई है और आपके सामने 300 लोगों की जिम्मेदारी है, आप कैसे मैनेज करोगे ओके। एज अ लीड? की सिचुएशन के लिए किस किस टाइप की ट्रेनिंग होती है आपकी? कुछ फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है? ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, आपकी साइकोलॉजी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ओके। आपका मेंटल पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। कितना रिस्की और कितना डिफिकल्ट टास्क है ये कि आप फ्लाइंग जोन कवर करके जा रहे हो, आपके टाइम्स चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी एक हो रखा है, आपका मूड स्विंग हो रखा है, आपका कभी कभार होता है किसी से बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई हाईजैक सिचुएशन हो जाती, क्या करोगे आप? आपको अलर्ट रहना है लाइक सेनापति कि नहीं, मेरे पीछे मेरे 300 लोगों की जाने मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मेरा कप्तान मेरे आगे है। तो मुझे वो ट्रेनिंग के लिए हमें साइकोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है, सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी जाती है, हमें हाउ टू डिफ्यूज द बॉम्ब उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉम्ब उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो बहुत सी ट्रेनिंग्स मौजूद है, बहुत सी ट्रेनिंग्स एविएशन के अंदर जाके पता चलता है कि एविएशन वर्ल्ड कितना बड़ा है। इट्स अ ह्यूज फिश। बहुत बड़ी चीजें होती हैं और आपको ट्रेन करते हैं हर एक चीज के लिए।